वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असाराया। में सुख नाही लगारा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते। भोगे जिये कहते ते, सुतदारा होय नसीरी। सब स्वार्थ के हैं भीरी, जल पै ज्यों जिय तन मेला। पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा। क्यों है एक मिल फल रुधिर राध मल थैली। की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी। अस देह करे किन यारी, जो योगन की चपलाई। ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार गनेरे। बुद्धिमंत तिन्हें निर्वेरे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विद्यावत रोके। संवर लहि सुख अवलोके, पाए विधि जरना। तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे। सो ही शिव सुख दर्शावे, किन्हु न करे न धरे को। षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माई बिन समता। दुख सहे जीवन भ्रमता, अंतिम ग्रेव कलों की हद। पायो अनंत विरया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। दुर्लभ निज में मुनि साधो, भाव मोह ते न्यारे। दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारी। तब ही सुख अचल निहारी, सो धर्म मुनिन करि धरिए। तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी। अपनी अनुभूति पिछानी, ताको सुनिए भवि प्राणी। अपनी अनुभूति पिछानी। 12 भावनाओं के आधार से हाँ, और लोग सुन रहे हैं। हाँ, मोना में कनेक्ट किया हुआ है, ऑनलाइन सब सुन रहे हैं। 12 भावनाओं के संदर्भ में अपन ने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। अनित्य भावना की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की जा चुकी है। संसार में जितने जीव हैं,
वे सभी जीव प्राप्त संयोगों को खोना नहीं चाहते। जो मिल गया है वो बना रहे, जो प्राप्त हो गया है वो टिका रहे। और अनित्य भावना के माध्यम से अज्ञानियों की इस मिथ्या मान्यता पर चोट डाल दी गई और स्पष्ट किया गया कि जगत का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, वह स्वभाव से ही परिवर्तनशील है, टिका नहीं रहता। जगत की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बनी रहे। अनित्यता प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। यह क्षणभंगुरता का चिंतन हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करता है। न केवल क्षणभंगुरता का चिंतन करने योग्य है, अपितु जैन आचार्यों ने क्षणभंगुरता के साथ साथ में नित्यता की भी चर्चा की। जब भी अनित्य भावना की चर्चा चलती है, हमारा ध्यान सिर्फ क्षणभंगुरता, सिर्फ नाशवान की तरफ जाता है। लेकिन यहां जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अपनी 12 भावना में स्पष्ट कर दिया कि भले ही जगत के सारे पदार्थ अनित्य हों, लेकिन उस अनित्यता में भी कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिका 7वीं गाथा में कहा, सगम सहाहम न विजहंती, कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। वहां तो ऐसा प्रसंग उठाया कि दुनिया में जो 6 द्रव्य हैं, वे 6 द्रव्य आकाश के एक ही प्रदेश पर रहते हुए एक दूसरे में मिलते हुए भी कोई पदार्थ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अन्नोणम पविसंता दिनता ओवासम अन्न अन्नस मेलंता वी नित्यम सगम सहाहम न विजहंती, ऐसा कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये कौन सा स्वभाव है? ये नित्य स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु अनित्य के साथ साथ में नित्य भी है, किंतु फिर भी इस भावना का नाम अनित्य भावना रखा गया, क्योंकि यह संसार की अनित्यता को बतलाने वाली है और अनित्यता बतला करके हृदय में वैराग्य उत्पन्न कराने वाली। हमने पहले भी ऐसी बात की है कि ये जो 12 भावनाएं हैं, इनमें प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक है और शेष 6 भावनाएं तत्व से संबंध रखने वाली है। 12 भावनाएं जयेश भाई, तो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये 6 भावनाएं वैराग्य किस प्रकार से उत्पन्न हुए इसकी चर्चा करती है। और उसके पश्चात आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये 6 भावनाएं तत्व से संबंध रखने वाली है। तो यहां अनित्यता की चर्चा जब की, इसको सब समझ में आ गई। देखो, समझ में सब आती है कि हाँ, वास्तव में मेरे को सब ख्याल में आ रहा है। कहां चले गए पहले के लोग, कोई बचा नहीं है, आज तक कभी कोई जिंदा नहीं रहा है। जो इस जगत में आया है उसे एक ना एक दिन चले जाना है। और यहां भूधरदास जी ने कह दिया था, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। लेकिन फिर नई बात ये प्रस्तुत करता है, ये कहता है कोई बात नहीं, चले जाएंगे ना, चले जाना स्वभाव है, ये बात हमारे समझ में आती है। किंतु हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि इन्हें टिकाए रखा जा सके, इन्हें बनाए रखा जा सके, इनको बचाया जा सके। ये कोशिश तो की जा सकती है। तो फिर आचार्यों को अनित्य भावना के तुरंत बाद में अशरण भावना लिखनी पड़ी कि अरे भैया, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वभाव से अनित्य तो है ही, लेकिन प्रत्येक पदार्थ स्वभाव से अशरण भी है। कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। अपने आप तो मरेंगे ही, अपने आप तो सबकी आयु पूरी होनी ही है, लेकिन बचाने के लाख प्रयास करने पर भी किसी को बचाया जा सके, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वस्तु नष्ट अवश्य होती है, और उसे नष्ट होने से बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। आज तक यदि बचाने से कोई बचा होता तो दुनिया में किसी का मरण ही नहीं होता, क्योंकि सबको बचाने वाले कोई ना कोई तो मिलते ही है। कोई ना कोई तो ऐसे होते ही हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, ये जाने नहीं चाहिए, ये रहने चाहिए, ये बने रहने चाहिए, ये बस भगवान बचा ले में इनको।
यहाँ कह रहे हैं कोई नहीं बचा सकता, अशरण है। और इस संदर्भ में अपन कुछ पंक्तियां यहां पढ़ते हैं। देखिए आप, बहुत मार्मिक बातें कही है। इंद्रिय के भोग अनित्य हैं, अनित्य के साथ साथ में अब कह रहे हैं अशरण भी है। अपन सोचते हैं ना बहुत सी चीजों के बारे में कि नहीं खराब हो जाएगी, आप एक काम करो इसको फ्रीज में रख दो तो थोड़ा बच जाएगी, टिकी रहेगी। ये कह रहे हैं अशरण है। अपन कितनी तरह की बातें सोचते हैं अलग अलग पदार्थों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, डॉक्टर की शरण लेकर के, देवी देवताओं की शरण लेकर के, मंत्र तंत्र की शरण लेकर के। इसमें दौलत राम जी ने तो बहुत चर्चा की है, सारा रहस्य भर दिया इसमें। ये क्या कहा यहां पर, अपन दौलत राम जी की पंक्तियां पढ़ते हैं। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ऐसा लगता है अपने को, मैं मर जाऊंगा कोई बचा ले मुझे। किसकी शरण, देखो शरण खोजता रहता है। इसको ऐसा लगता है दूसरों की शरण, कोई तो मेरे लिए शरणभूत होगा, कोई तो मेरे लिए सहारा होगा। मैं किसका सहारा लूं, मैं किसका सहयोग लूं कि कोई मुझे बचा ले, बचाने वाला कोई तो मिले। और जगह जगह पर शरण खोजने की बात दिखती है इसको। समझिए आप, घर से बाहर निकलता है, परदेश में जाता है, इसको लगता है कौन है मेरे लिए शरण। मंदिर में आता है तो भगवान की शरण की बात सोचता है, ऑफिस में जाता है तो सोचता है अपने कोई अधिकारी उनकी शरण हो, और अपना खुद का सेल्फ बिजनेस है तो हम सोचते हैं कि मिनिस्टर की शरण हो, किसी का अपने पास में कोई ऐसा सहयोग हो जिसके माध्यम से हमारा काम कहीं अटके नहीं। ये शरण कहीं ना कहीं खोजता रहता है। लेकिन कहते हैं जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा, निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। कहां दूसरों में शरण खोज रहे हैं? कौन शरण देने में समर्थ हो सकता है दुनिया में? कौन बचाने में समर्थ हो सकता है? कितनों को बचाने का प्रयास कितनों ने नहीं किया, लेकिन क्या बचाया जा सका? आप प्रथमानुयोग के प्रसंग उठा करके देखेंगे तो आपको एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों प्रसंग मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी बचाया नहीं जा सका। रावण को बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सका। आप देखो लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे रामचंद्र जी 6 महीने तक, बचाने के कम प्रयास किए उनको, ये जिंदा हो जाए, ये बच जाए, लेकिन नहीं हो सकता। जिसकी मौत, जिसकी मृत्यु जिस जगह पर आ गई है उसे बचाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। हम भले ही ये सोच ले कि हम बचा रहे हैं, हम बचा लेंगे इनको, लेकिन हमारी ये मान्यता ही मिथ्या मान्यता है। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, ऋणादम जिनेन नियदम जम्मम वा एहव मरणम वा, तम तस् तम्मी देशे तेन विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी। कौन समर्थ है वारेदुम टालने में? को सक्कदी वारेदुम, इंदो वा तय जिनेन्द्रो वा। इंद्र हो चाहे जिनेन्द्र हो, कोई भी टालने में समर्थ नहीं। अर्थ ख्याल में आया इसका? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं हैं और ये अशरण भावना की चर्चा है। वहां कार्तिकेय स्वामी की सबसे पुरानी वार्य भावना है, प्राकृत भाषा में लिखी गई। और वो क्या कहते हैं वहां? जम अर्थात जो, जस अर्थात जिसका, जम्मी देशे जिस देश में, जम्मी कालम में जिस काल में, जन्मम व अहम मरणम व, जन्म अथवा मरण होना देखा है। तम उसका, तम मतलब वही, तस् मतलब उसका, तम्मी देशे उसी देश में, उसी विधान से और उसी काल में वो अवश्य ही होता है। उसे टालने में इंद्र और जिनेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात कह दी है। रागियों में सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है इंद्र, रागियों में, और वीतरागियों में तो है ही जिनेन्द्र देव।
तो रागियों में इंद्र करने में समर्थ नहीं है, बचाने में समर्थ नहीं है, और वीतरागी जिनेंद्र देव भी बचाने में समर्थ नहीं है। अब किसकी शरण में जाएं हम? मुझे एक प्रसंग याद आता है, बहुत पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, है ना, एक कबूतर मॉर्निंग टाइम में एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, बाकी उसके जितने और साथी थे सब उड़ गए थे और वो उदास वहां बैठा हुआ था। कुछ देर बाद में उधर से नारद जी आए और नारद जी ने पूछा उनसे, कबूतर से, क्या बात है कबूतर भैया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, इतने उदास कैसे बैठे हुए हो? बोले नहीं कोई बात नहीं है, कि नहीं कुछ तो है, ये मॉर्निंग टाइम, इस समय तो सब तुम्हारे साथी उड़ गए हैं दाने की तलाश में और तुम यहां अभी बैठे हुए हो, कोई तो बात है, क्या बात है बताओ मेरे को। तो नहीं है, तबीयत तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी घबराहट है। ये किस बात की घबराहट है? कि कुछ देर पहले यहां से यमराज जी निकले थे। मैंने पहले कहा न्यूज़पेपर की बात है ना, इस तरह के कोई यमराज होते नहीं है, हाँ कोई इस तरह का भ्रम नहीं समझ ले रहे अपन, कोई ऐसे यमराज जी आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने ऐसा प्रसंग पढ़ा था, वो मुझे यहाँ उपयोगी लगा, इसलिए मैं सुनाता हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले यहां से यमराज जी निकले थे और मेरी तरफ देख करके कुछ अजीब सी मुस्कुराहट मैंने उनके चेहरे पर देखी, मुझे डर लग रहा है। नारद जी ने कहा क्यों डरते हो? उन्होंने उसको कबूतर को उठाया और 10,000 मील दूर हिमालय की गुफाओं में ले जाकर सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर पहुंचे यमराज के पास में नारद, कि क्या बात है, अभी कुछ देर पहले उस कबूतर को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो डर गया वो बेचारा। तो यमराज जी ने ये कहा कि मैं ये सोच रहा था कि इसी कबूतर की मृत्यु 10 मिनट पश्चात हिमालय की गुफाओं में होनी है, कि वहां कैसे पहुंचेगा? नारद जी ने कहा मैं पहुंचा के आ रहा। 10 मिनट में वो संभव नहीं है कि वो कबूतर वहां पहुंच जाए, लेकिन यदि उसकी मृत्यु वहां होनी है, उस स्थान पर होनी है, उस समय होनी है, तो फिर उसे टालने में कोई समर्थ नहीं, वो कैसे भी वहां पहुंच जाएगा। यही बात यहां कहना चाह रहे हैं, जिसका काल आ गया है, जिसकी मृत्यु आ गई है, जिसका समय नजदीक आ गया है, जिसकी आयु पूरी हो रही है, आयु पूरी होने वाली है, उसे बचाने में कोई समर्थ नहीं। और यदि मैं इस संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथाएं प्रस्तुत करूं तो समय सार में तो उन्होंने बहुत सारी गाथाएं दी है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। दादा का पद्यानुवाद है, कैसे बचा पाओगे आप बतलाओ? किसी व्यक्ति को बचाना तब संभव है जब हम उसे आयु दे सकते हो। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं, आप ब्लड की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आप आयु की व्यवस्था नहीं कर सकते। इस व्यक्ति का जीवन आयु कर्म के अनुसार है, और आयु कर्म यदि कोई व्यक्ति देने में समर्थ हो सके तो हम कह सकते हैं ये बचा सकता है, लेकिन क्योंकि कोई किसी को आयु कर्म नहीं दे सकता, इसलिए बचाने में भी समर्थ नहीं है। और उन्होंने तो और इसके विपरीत भी कई गाथाएं लिखी। उन्होंने कहा कि जब आप आयु कर्म का हरण नहीं कर सकते तो किसी को मार भी नहीं सकते। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आयु को नहीं हर सकते तो कैसे मार सकोगे? देखिए यहां जो अपन ने बात पढ़ी है, पढ़ते हैं अपन, यहां पढ़ ली ना शायरी अपन ने, सुर असुर खगादीप जेते। सुर और असुर कितनों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप दौलत राम जी क्या कहना चाह रहे हैं। सुर माने देवता और असुर माने क्या होता है? राक्षस। पेज नंबर है 269 जिनेंद्र अर्चना। सुर मतलब देव, वैमानिक देवों को सुर कहते हैं। असुर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये असुर कहलाते हैं। तो सुर और असुर कह करके देवाश चतुर निकाया, चारों प्रकार के देव गर्भित हो गए हैं।
और खगादिप, खग किसे कहते हैं? ख का अर्थ होता है आकाश, ख, और ग माने होता है गमन करने वाले। तो खग मतलब आकाश मार्ग में गमन करने वाले। वैसे खग शब्द पक्षियों का पर्यायवाची है किरण भाई, खग शब्द पक्षियों का पर्यायवाची है क्योंकि वो आकाश मार्ग से गमन करते हैं। किंतु यहां जो खगादिक शब्द का जो प्रयोग किया है वो आकाश मार्ग से गमन करने वाले विद्याधरों के अर्थ में किया है। विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में विद्याधर जाति के मनुष्य रहते हैं, मनुष्य गति के होते हैं विद्याधर, लेकिन अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं। सैकड़ों विद्याएं उनके पास में होती है, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है। आपने कई बार प्रथमानुयोग की घटनाओं में ऐसा पढ़ा होगा कि कोई विद्याधर आया और किसी सती को उठाकर ले गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। ऐसी कई घटनाएं मिलती है अपने को। एक खगादिप माने विद्याधर, सुर, असुर, खगादिप और जेते जितने भी हैं। अब लगा लीजिए आप, ये दो चार इन्होंने यहां नाम गिना दिए हैं। अब इनके अलावा यदि आपको कोई नाम ख्याल में आते हो जिनके बारे में आपको ऐसा लगता हो कि भाई ये भी मेरे को बचा सकते हैं, आप उनको भी शामिल कर लीजिएगा इसमें। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दलेते। मृग माने हिरण, हरि सिंह, सिंह के मुख में आए हुए हिरण को जिस तरह से कोई बचाने में समर्थ नहीं है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये दो जगह पर इन्होंने ये शब्दों के प्रयोग कर दिए। एक तो ऊपर कह दिया था जेते, सुर असुर खगादिप जेते माने जितने भी हैं, तो फिर दोबारा दूसरी लाइन में चालू कर दिया मणि मंत्र तंत्र। ऐसा क्यों किया इन्होंने? जब पहली लाइन में कह दिया सुर असुर खगादिप आदि जितने भी हैं वो कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है, तो सारे गर्भित हो गए ना उसमें। प्रभु भाई दोबारा क्यों चालू कर दिया इन्होंने मणि मंत्र तंत्र? कि पहली लाइन में कहा है जितने भी चेतन हैं वे आपको बचाने में समर्थ नहीं है, और दूसरी लाइन में कहते हैं जितने भी अचेतन हैं वे भी आपको बचाने में समर्थ नहीं है। चिंतामणि रत्न बचाने में समर्थ नहीं है, कल्प वृक्ष बचाने में समर्थ नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मंत्र आपको बचाने में समर्थ हो। आजकल तो न मालूम क्या क्या चलते हैं मंत्र दुनिया भर में। कौन से जाप चलता है, वो महामृत्युंजय करते हैं लोग। उससे क्या होता है? मौत से बच जाते हैं। ये कह रहे हैं मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। किसी भी प्रकार की मणि, किसी भी प्रकार का मंत्र, किसी भी प्रकार का तंत्र, मंत्र और तंत्र में जानते हैं आप क्या फर्क है? मंत्र और तंत्र में क्या फर्क है? हाँ, मंत्र जो है ये वचनात्मक है। वचनों से जो कुछ सार गर्भित सूत्र रूप संक्षिप्त वचन कहे गए जो प्रभावशाली हुए वे सब मंत्र कहलाते हैं। और तंत्र क्या कहलाते हैं कि अनेक प्रकार का डोरा धागा कुछ इस तरह के कोई ताबीज, वो सब तंत्र कहलाते हैं, बाहरी पदार्थ दूसरे। तो ना तो मंत्र कुछ करने में समर्थ है और ना ही तंत्र कुछ करने में समर्थ है। हमारे को ऐसे लगता है ये पहनने से ऐसा हो जाएगा, इसको करने से ऐसा हो जाएगा। कितनी प्रकार की मिथ्या मान्यताएं रहती है। इसको नमस्कार करो, इस माला का जाप करो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसका जाप करने से आपको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। हम आपसे पूछते हैं कि आपके कर्मों का क्या होगा? क्या उससे आपके कर्म बदल जाएंगे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते हैं, उनका क्या होगा? अमित गति आचार्य कहते हैं स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि कोई दूसरा देने वाला होगा तो स्वयं के किए हुए तो सब बेकार हो जाएंगे। ये बात कैसे हो सकती है कि कोई दूसरा करने वाला हो?
कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है। इतनी स्वाधीनता की चर्चा यहां की गई है कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये मंत्र तंत्र और देवी देवता किसी का कुछ कर सके, ये बात तो तीन काल में संभव नहीं है। और युगल जी साहब ने तो पूजा में लिख दिया ऐसा, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है भगवान, वो भगवान भी अपराधी है जो किसी अपराधी को शरण देता है। ये न्याय नहीं हो सकता है, ये उचित नहीं है किसी अपराधी को शरण देना। आपको पता है ये जो संजय दत्त को जो अभी जो जेल हुई है, ये किस लिए हुई है? ये अपराधी की शरण के कारण ही है। अपराधी की शरण मतलब टेररिस्ट, कुछ ना कुछ वो हथियार मिले उसके पास में, वहां उसका संपर्क था कि उसने उनको संरक्षण दिया किसी भी रूप में। शरण जो अपराधी को दे, आज सजा भोग रहा है वो, देखो अपराध, वो भगवान भी अपराधी है। लेकिन हमारे भगवान न किसी को सजा देने का काम करते हैं और न किसी का उपकार करने का काम करते हैं। हमारे भगवान की जो मुद्रा दिखाई देती है वो मुद्रा हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई मुद्रा है, सर्वोत्कृष्ट मुद्रा है तीन लोक में। किसी भी देवी देवता की मुद्राओं में सर्वोत्कृष्ट शांत, जय परम शांत मुद्रा समेत अपार शांति झलकती है उस वितरागी मुद्रा से, कुछ लाग लपेट नहीं है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। बोलो हाथ पे हाथ धर करके कब बैठते हैं बताओ? हाथ पे हाथ धर करके बैठना, ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है ना, क्या कहेंगे उसे, लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत, जो कुछ भी कहें आप। क्या ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से क्या होगा? ऐसा बोलते, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का मतलब अब कुछ नहीं करना। भगवान की हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा ये कहती है कि कुछ करने योग्य नहीं है, जो करना था तो कर लिया, अब किसी का कुछ नहीं। शास्त्र हाथ में हो तो द्वेष का प्रतीक है, और हाथ उठा हुआ हो तो वो राग का प्रतीक है। आशीर्वाद की मुद्रा राग का प्रतीक है, और न राग और न द्वेष, किसको शरण देंगे? तो फिर सब भगवान की शरण में भी नहीं जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर नहीं आए, भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान हमें अपनी शरण में भेज देते हैं। इसलिए भगवान की शरण में आना। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, यह अद्भुत बात है जैन दर्शन की, जो और कहीं नहीं मिलेगी। जिनेंद्र भगवान के दर्शन का उद्देश्य जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं है। वो जुगल जी साहब कहते हैं, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। निश्चित तेरे समान प्रभु अरहंत अवस्था की प्राप्ति करूंगा। क्या है क्यों मेरे पास में, कि आपके पास में आता हूं तो मुझे वो याद बराबर बनी रहती है कि आप जैसा बनना है। आपसे दूर रह करके मेरे स्मृति से वो बात निकल जाती है कि मुझे परमात्मा बनना है, लेकिन जब जब मैं आपके चरणों की शरण में आता हूं, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, तब तब मुझे ये बात याद आती है कि आप जैसा बनना है। ये काम तो मैं करके रहूंगा, आप जैसा तो मैं बन के रहूंगा, कुछ भी हो। वो दिन दूर नहीं है, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। ये पूजन की पंक्ति है, सिमंदर पूजन की पंक्ति है। आपके और मेरे में जो अंतर दिखाई देता है, ऊपरी ऊपरी अंतर है। भगवान की शरण का भी क्या अर्थ है? बालबुद्ध पाठमाला पढ़े तो उनमें ऐसे रहस्य मिलेंगे आपको। सच में हम लोग तो बालबुद्ध पाठमालाओं को ऐसा समझते हैं कि ये तो बच्चों की है। मतलब पहले भाग में चर्चा मिल जाएगी आपको, दूसरे तीसरे भाग में चर्चा मिल जाएगी। 3 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ाया, पंच परमेष्ठियों के नाम याद कराए, और फिर कहा पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वास्तव में उनकी शरण है। पंच परमेष्ठियों की शरण का यह सच्चा अर्थ है
कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। इसे कहते हैं पंच परमेष्ठियों की शरण। मुनिराजों की शरण का क्या मतलब है? लोग ये कहते हैं मुनिराजों की शरण का तो मतलब ऐसा समझते हैं कि मुनिराजों की पीछे लग जाए बस अपने सर पर, और क्या शरण होगी उनकी। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। बोलो, दुनिया में कौन मिलेगा ऐसा? ऐसे वीतरागी परमात्मा के अलावा दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। मैं कहूं कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, आपके किस चीज का बिजनेस है? आपके बराबर में खोल सकता हूं, आप बतलाएंगे कुछ सीक्रेट्स उसके? वही तो मुझे करना है, शुरू करना है मेरे को। आप हमारे अच्छे मित्र हैं और आपके बराबर में खोलना चाहता हूं। फिर कुछ कॉन्टेक्ट्स भी दे देना, आपकी पार्टियां जिनसे आपकी डीलिंग होती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता है। इसलिए सच में वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहां। आपके जैसा तो जग में कोई देव ही नहीं है। वक्तामर में ऐसी पंक्ति आती है, मैं तो इधर ही चलता हूं, मैंने तो आपको लगेगा तो रेफरेंस इधर उधर के दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन वक्तामर की बहुत मार्मिक बात है वो, मैंने उसमें ऐसी चर्चा की है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा। मिला ये दिख रहा है पीछे वक्तामर लिखा है 20-22 के आसपास का श्लोक होगा शायद। कितना नंबर है? 21 नंबर है। 20-22 सेंटर है। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। आगे, किं वीक्षितेन भविता भुवियेन नान्य कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। अर्थ है कितना अच्छा है इसका। यही बात कही है जो बात मैं यहां कह रहा हूं ना। मन्ये वरम, मान दूंगा आचार्य क्या? वरम मतलब श्रेष्ठ, मन्ये मानता हूं। मन्ये वरम मैं बहुत अच्छा मानता हूं। प्रदीप भाई क्या बहुत अच्छा मान रहे हैं आचार्य देव? क्या कह रहे हैं? मानता हूं आचार्य देव, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, है ना। भक्तामर भी एक ऑप्शन है अपना 10 लक्षण के लिए, सोच सकते हैं हम। मन्ये वरम मैं बहुत अच्छा मानता हूं। क्या? कि हरि हर आदय एव दृष्टा, कि मैंने जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को देख लिया। क्या बात कर रहे हो आप? इसको अच्छा मान रहे हो आप कि उनके दर्शन कर लिए, उनको देख लिया, उन सबको देखा है आप? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। क्यों? दृष्टेषु येषु, उनको देख लेने के पश्चात, दृष्टेषु देख लेने पर, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। इनको देख लेने के पश्चात जब मैंने आपको देखा तो हे वीतरागी जिनेंद्र देव, मुझे आप में संतोष प्राप्त होता है। इसलिए मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि उनको मैंने पहले देख लिया। कदाचित न देखा होता तो मन में यह बात बनी रहती कि उनके पास भी चले तो सही, शायद कैसे है क्या पता। क्या पता वीतरागी भगवान से अच्छे हो, क्या पता आदिनाथ भगवान से अच्छे होंगे, ये बात मन में बनी रहती। लेकिन मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि उनको देख चुका हूं, और सारे जगत में देख करके जब मैंने आपको देखा तो हृदयम त्वयि तोषमेति, हृदय में अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। आपके जैसा कोई देव है ही नहीं, अब किसी और की शरण की क्या बात करें हम। जुगल जी बाबू जी ऐसी चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि इनसे हमारा काम चलता है ना अरंतों से, तो क्यों किसी और के पास में जाएं हम। जिनका काम नहीं चलता हो, जिनको इनसे काम नहीं होता हो, वो और कहीं तलाशे और कोई जगह। हमारा काम तो चलता है इनसे। अब उनके व्यक्तित्व विकास शिविर के 20 साल पुराने प्रवचन सुने आप, बड़े मार्मिक प्रवचन सारा 80 गाथा पर जो प्रवचन हुए हैं उनके, कि ये जो अरहंत परमात्मा है, इन अरहंत परमात्माओं से हमारा काम चलता है, ये हमारे लिए शरण है। और इनकी शरण का वास्तविक अर्थ अपनी शरण ले लेना, ये वास्तविक अर्थ है।
दुनिया में और कोई शरण नहीं है। दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। जब हम शरण की चर्चा करते हैं, 4 पंक्तियां बहुत मार्मिक है उनकी बारे भावनाओं में। उन्होंने लिखा है वहां, जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। बोलो कितनी मार्मिक बात कह दी। एक पल के लिए भी कोई जिंदगी को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो सकता। एक पल के लिए भी कितने प्रयास कर लो आप, बचने के कितने प्रयास कर लो, बचाने के कितने प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी नहीं बचाया जा सकता है। और कितनी चीजें सोचता है, सुरक्षा के कितने उपाय करता है। आपके जो तूफान चलते हैं, इनकी भी कोई सुरक्षा के उपाय चलते हैं ना। ऐसे मकान होने चाहिए। आजकल इस तरह के मकान बनने लग गए कि वो टोर्नेडो का असर नहीं हो उसके ऊपर। इस तरह के मकान होने लग गए, भूकंप का असर नहीं होवे। कितने उपाय सोचता है सुरक्षा के लिए। वहां चले जाऊं मैं, इसमें चला जाऊं, इसमें सुरक्षित रह जाऊंगा मैं, इतना गहराई में चले जाऊंगा मैं, और 15-20 मिनट पहले यदि पता लग जाए तो सब उस जगह पर एकत्रित हो जाए, वहां चले जाए तो फिर बच जाएंगे। कोई नहीं बचने में समर्थ होता है। कितने समय तक बचाया जा सकता है, कितने काल तक बचाया जा सकता है। ये न केवल जिंदगी के संदर्भ में ये बात लागू होती है, ये प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में ये बात लागू होगी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अशरण है। जिस तरह से अनित्यता वस्तु का स्वभाव है, उसी तरह से अशरणपना भी प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। अनित्यता के साथ साथ में अशरण भी प्रत्येक वस्तु में है। ये सामान्य गुण है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अनित्यता भी सामान्य गुण है और अशरणता भी सामान्य गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवरु, लघुत्व, प्रदेशत्व, इन 6 सामान्य गुणों की चर्चा तो हमने बहुत बार पढ़ी है। लेकिन क्या ये 6 ही सामान्य गुण हैं क्या? सामान्य गुण तो अनंत है। तो अनंत है तो 6 के अलावा 2-4 नाम तो बताओ। आप कह रहे हो अनंत है तो 2-4 नाम बतला सकते हैं निरंजन भाई? बतलाया ना मैंने आपको। अनित्यता सामान्य गुण है, अशरणपना ये भी सामान्य गुण है, स्वतंत्रता ये भी सामान्य गुण है, स्वावलंबन ये भी सामान्य गुण है। ये सब अपने अपने में रहती है प्रत्येक वस्तु, कोई किसी की कर्ता धर्ता नहीं है। ये अकर्तृत्वपना ये प्रत्येक वस्तु का सामान्य धर्म है। परम निरपेक्ष रहना ये प्रत्येक वस्तु का सामान्य गुण है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में रहे, एक दूसरे में न रहे, एक दूसरे की कर्ता धर्ता न होवे, ये ऐसी जो स्वाधीनता है, ये स्वाधीनता भी प्रत्येक वस्तु का सामान्य गुण है। ऐसी चर्चाएं शास्त्रों में बहुत मिलती है। मैंने क्या अपन दिन में बात कर रहे थे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, मैंने उसमें जो सामान्य गुणों आदि का जो चित्रण किया है, ऐसा लगता है कितना सिलेक्टेड करके उन्होंने ये जो मूल फंडामेंटल से है, ये बरैया जी ने अपने सामने प्रस्तुत कर दी प्रश्नोत्तर शैली। सब कुछ आ गया। एक आपको जैन दर्शन के बारे में सीखना है, मूल बातों के बारे में, तो सब संकलन आ गया उसमें। यहां कहा मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे कोई। और दादा ने इसी बात का विस्तार करते हुए कह दिया, एक पल के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन कोई रस कोई रसायन कोई ऐसा बना लिया जाए, कुछ एसेंस इस तरह का निकाल लिया जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिससे उम्र बढ़ जाए, कोई ऐसा अमृत कहीं मिलता होगा जिस अमृत को पी लेने के बाद में मरण नहीं होता होगा? मिलता होगा सब अमृत कहीं। अमृत की चर्चा आखिर आती है शास्त्रों में, तो अमृत होता तो उसमें होगा ना कहीं। अरे अमृत का पान कर लेने वाले भी मरते हुए देखे जाते हैं। कौन करते हैं अमृत का पान? की लिखा है ना, भक्तामर, भक्त अमर, अमर भक्त। कौन अमर भक्त? कि देव जो अमृत का पान करते हैं वे अमर कहलाते हैं। देव लोग
देवों का पर्यायवाची शब्द है अमर, लेकिन अमृत पीते हुए भी मर जाते हैं। तो यहां उसकी बात नहीं है, आप किसी और शरण की बात सोचिए, आप किसी और सहारे की बात सोचिए। हम कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसे तत्व, कोई ऐसी चीज आपको देना चाहते हैं जिसके माध्यम से वास्तव में मरण न हो। अब वो बात दौलत राम जी ने अपनी शेडाला के अंदर कही भी है, अमृत की नहीं परम अमृत की चर्चा की है। ध्यान आता है किसी को? कुछ है कोई ऐसा परमामृत जिससे मौत नहीं होती हो, जिससे मृत्यु से छुटकारा मिल जाता हो? कोई परमामृत है ऐसा? कहीं मिलता है? दौलत राम जी की शेडाला में मिलता है। कौन सा परमामृत है बतलाओ? ज्ञानामृत को परमामृत कहा है उन्होंने कहा है, ज्ञान समान ज्ञान जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है उन्होंने। ये जो ज्ञानामृत है ये परमामृत है, इसके समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। अभी अपन जब संसार भावना में चर्चा करेंगे तो संसार भावना में वहां सुख की चर्चा की, सुख कहां है? तो इन्होंने कह दिया पहली लाइन में इसमें, ज्ञान समान न्यान। न्यान, न्यान मतलब, न्यान का मतलब ये बंगले में नहीं है, न्यान का मतलब अन्य में नहीं है, अन्य में मतलब किसमें नहीं है? इसका जितना विस्तार करो उतना कम है। अन्य नहीं है, अन्य नहीं है, ज्ञान के अलावा अन्य कोई सुख का साधन नहीं है, ज्ञान के समान अन्य कोई सुखदायक वस्तु नहीं है, ज्ञान के समान दूसरा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपको सच्चा सुख प्रदान करने में समर्थ हो सके। तो अन्य कोई नहीं है का मतलब मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, चिंतामणि रत्न नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, माणिक मोती नहीं है, महल मकान नहीं है, इसके समान सुख का कारण कोई और नहीं है। घर बार नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, देखो आप, निरोगी काया नहीं है, ज्ञान समान न्यान। क्या गजब शब्द दे दिया उन्होंने वहां, न्यान कहकर के। क्या कहना चौथी ढाल की पंक्तियां हैं, ज्ञान समान न्यान जगत में। और देखो न्यान कहकर के जो जगत में कह दिया है ना, क्या मिठोलिया जी बड़ा गजब बात कही है उसके अंदर। जगत में कहकर के तो इतना गजब कर दिया उन्होंने कि यदि कदाचित जगत में न कहते तो हम न्यान का अर्थ बहुत लिमिटेड अर्थ में समझ लेते। जैसे कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कभी किसी की तारीफ करते हुए कहते हैं, किसी बालक की तारीफ करते हुए ऐसा कह देते हैं कि अरे लड़का बहुत अच्छा है। हमारी कॉलोनी में तो हमने इससे अच्छा लड़का नहीं देखा है ना। कहां पर? इससे अच्छा लड़का नहीं है, नहीं मिलेगा साहब आपको। कि कहां? कि अपनी कॉलोनी में। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन इसके बाहर और कोई महिमा गाएं, आज की तारीख में साहब इस जैसा पूरे शहर में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं अपन। वास्तव में गजब काम कर दिया है। और आगे बढ़कर के देखें, इस स्टेट में तो इस जैसा कोई दूसरा नहीं है, नंबर 1 है ये। इस कंट्री में तो ये नंबर 1 है, इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। और इस दुनिया में तो तेंदुलकर जैसा दूसरा नहीं है। अच्छा लगता है ना अपने को। ये कह रहे हैं अरे इस मध्य लोक की बात नहीं है, ऊर्ध्व लोक की बात नहीं है, अधोलोक की बात नहीं है, तीनों लोक, लोकालोक, संपूर्ण जगत में इसके समान कोई दूसरा नहीं है। आप सोचिए जरा किस स्तर से बात कर रहे होंगे दौलत राम जी, किस रिसर्च के बाद में ये बात कही होगी। साधारण नहीं है ये बात, माने ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और ऐसे आप मान लो, सच्ची बात है ये। अन्य जगत में कहीं भी ज्ञान के समान सुखकारी दूसरा कोई नहीं है। कि साहब इतनी महिमा क्यों गा रहे हो ज्ञान की, ये तो बताओ। ज्ञान ने कुछ आपको कुछ दिया है क्या? कुछ तारीफ करने के लिए ऐसा होता है ना कि तुम बहुत तारीफ करना थोड़ा सा मेरी तरफ से, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो, आपस में कुछ मिली भगत हो दोनों की, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान के समान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान परम अमृत है। अमृत का पान करने वाले मर जाते हैं, लेकिन परम अमृत का पान करने वालों के लिए दौलत राम जी कहते हैं मृत्यु निवारण। इसमें आगे जाकर के क्या बात कह दी है, मृत्यु नहीं होती उनको। ज्ञानामृत का पान करने वालों को मृत्यु नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आपकी, बिल्कुल नहीं होती। क्यों?
क्योंकि वे कहते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे, अब नहीं मरेंगे, हम अमर हो गए। मरे अनंत बार बिना समझे मरे थे अब तक अनंत बार, लेकिन अब हम अमर भये न मरेंगे। फिर दौलत राम जी से किसी ने कहा कि भैया एक बात तो बताओ, मौत तो नहीं आएगी इस परमामृत को पी लेने के बाद में, लेकिन हमने उनकी भी दुर्दशा देखी है कि यदि वे अमर हो गए मरे नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा, क्या हालत होगी। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, आप ही ने कहा है पहले, उसमें क्या हालत होगी। मौत नहीं आए और बुढ़ापे में हम बिस्तर पकड़ करके पड़े रहे तो वो कोई अच्छी बात है क्या, वो तो और ज्यादा खराब हालत हो गई। तो मृत्यु नहीं आना कोई अच्छी बात थोड़ी ना, मृत्यु नहीं आएगी लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। तो दौलत राम जी कहते हैं अरे हम परमामृत की बात कर रहे हैं, जरा निवारण। उनकी पंक्तियां देखो आप, यह परमामृत ये मृत्यु का भी निवारण करने वाला है और जरा का भी अर्थात बुढ़ापा का भी निवारण करने वाला है। फिर किसी ने और प्रश्न कर दिया कि पंडित जी एक बात बतलाओ, मृत्यु भी नहीं होवे और बुढ़ापा भी नहीं आवे, लेकिन जवानी में ही यदि कोई भयंकर रोग लग जाए तो क्या होगा। भी तो वही बुढ़ापे जैसा ही हो जाता है। 30-35 वर्ष की उम्र में कोई खतरनाक रोग लग गया हो, बुढ़ापा तो नहीं आया, लेकिन अब वो तो बेकारी हो गया ना सब। तो कह रहे नहीं रोग निवारण कैसे शब्द दे दिए दौलत राम जी ने। देखो जरा पंक्ति वापस बोलता हूं, देखो मिला वो शब्द ज्ञान 267 पेज पर है, जहां अपन पढ़ रहे थे उसके जस्ट पीछे वाला ही पेज है। तो ज्ञान समान ज्ञान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सब निपट जाता है इससे, ये ज्ञान ही शरणभूत है, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई शरणभूत नहीं है, इसलिए किसी और की शरण खोजने की जरूरत भी नहीं है। हमने पहले ही ये लाइन सुना दी थी आपको, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। सर्वोत्कृष्ट है और ज्ञान की तो ऐसी अद्भुत महिमा है, इसकी जितनी महिमा वर्णन की जावे उतनी कम है। एकमात्र ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान आपको बड़े से बड़े संकट से बचाने में समर्थ हो सकता है, बड़े से बड़ी मुसीबत से बचाने में समर्थ हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान ज्ञान में ना हो। मेरे को वो तेनालीराम का प्रसंग याद आता है। राज दरबार में मंत्री थे वे तेनालीराम, सुना आपने उनके बारे में। जैसे बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, वैसे ही तेनालीराम भी बहुत बुद्धिमान मंत्री थे राजा के। लेकिन ये बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध बात है कि जो जितने अच्छे होते हैं, जिनमें जितने गुण होते हैं, जिनकी जितनी प्रसिद्धि होती है, उनका अपयश भी उतना ही होता है। यशस कीर्ति के साथ में अपयश कीर्ति भी साथ में चला करती है। राजा के बहुत हितैषी थे, राजा को हर संकट से बचाते थे, लेकिन जो राजा के और दूसरे मंत्री थे वे उससे बहुत जलते थे, बहुत चिढ़ते थे। यार राजा इस चीज को पूछता है, होता है ऐसा। व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है, बर्दाश्त नहीं होता, दूसरों को देख देख करके परेशान रहता है। अपने संकट से इतना परेशान नहीं हो, ये क्यों बढ़ रहा है, उसको देख देख करके इसको ऐसा लगता है ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये इतना अच्छा क्यों है, इसके पास में इतनी महंगी गाड़ी कैसे है, ये इतने अच्छे मकान में कैसे रहता है, ये इतना खुश क्यों रहता है, और तो ये इतना प्रसन्न क्यों रहता है। और कभी कभी तो कोई ज्यादा मुस्कुराता होता है, ये मुस्कुराता ही क्यों रहता है हमेशा। मैंने किसी को किसी की मुस्कुराहट भी बर्दाश्त न हुए, ऐसे भी लोग दुनिया में मिलते हैं। तो तेनालीराम से चिढ़ने वाले लोग भी कोई कम नहीं थे, और वे प्लानिंग किया करते थे कि जैसे तैसे करके इसको राजा की निगाह में हमारे को गिराना है, उतारना है इसको। और कुछ ऐसा उन्होंने प्रसंग और ऐसा कुछ योजना षड्यंत्र रचा जिसमें तेनालीराम को फंसा दिया गया, और उसमें ऐसा संगीन अपराध सिद्ध कर दिया गया कि राजा मजबूर हो जाए इसे मृत्यु दंड देने के लिए।
और राजा ने घोषणा कर दी उसको मृत्युदंड देने की। तो बहुत खुश हुए दूसरे मंत्री, न चाहते हुए भी राजा को ऐसा करना पड़ा। मृत्युदंड की घोषणा हो गई, दिन निश्चित हो गया। तेनालीराम को राज दरबार में बुलाया गया, सारे मंत्री बैठे हुए हैं, पूरी सभा लगी हुई है। राजा के हृदय में दिल रो रहा है उसका कि मैं आज एक ऐसे मंत्री को खो रहा हूं जिसने पग पग पर मेरी सुरक्षा की है, मुझे बचाया है, रक्षा की है, हमेशा मेरा सहयोग किया है। सभा में उसने ऐसा उद्बोधन दिया और कहा कि तेनालीराम, तुमने हमारा बहुत सहयोग किया है, तुम हमारे बहुत अच्छे मंत्री रहे हो, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारा ऐसा अपराध सिद्ध हो चुका है, मृत्युदंड तुम्हारे को दिया जाना है। लेकिन बस ये हो सकता है, मैं इतना तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकता हूं, समझ लो आप, कि तुम कैसे मरना चाहते हो सो बता दो मुझे। तलवार से गर्दन कट के मरना चाहते हो तो वैसे तुम्हारे को मृत्युदंड दे दिया जाए, सूली पे चढ़ना चाहते हो तो सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे लटकना चाहते हो तो फांसी पे लटका दिया जाए, जहर खा के मरना चाहते हो तो जहर से मार दिया जाए, जो ऑप्शन तुम जो चाहो, तुम कौन सी मौत मरना पसंद करोगे, ये राजा ने उसको चॉइस दे दी। ऑप्शन उसके पास में था, सारे मंत्री दूसरे लोग सब मनी मन प्रसन्न हो रहे हैं। आप देखते हैं अब तो इसको तो और देखो, अब मजा चखा दिया इसको कि तू कैसे मरना चाहता है बेटा, ये बता। तेनालीराम ने बहुत विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके राजा से कहा, महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब आपने मुझे अपने अनुसार मृत्यु चुनने का ही आदेश दिया है तो महाराज मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। राजा वरदान दे चुका था, वचन दे चुका था कि जिस मौत तुम मरना चाहते हो उस अनुसार तुम्हें मरने की स्वीकृति दी जाएगी। उसने बुढ़ापे की मौत मांगी और राजा ने उसे छोड़ दिया और मौत के मुंह से भी वो उस समय बच गया। समझिए आप, ज्ञान ऐसी चीज है, माने यदि आपके पास में समझ है, और मैं तो ये लौकिक ज्ञान की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं यदि भेद विज्ञान है आपके पास में तो संसार में भी कैसे रहा जाता है और संसार से पार कैसे हुआ जाता है, ये दोनों कला भेद विज्ञान के माध्यम से जानने को मिलती है। घर में रहे तो कैसे रहे और वन में रहे तो कैसे रहे और संसार से पार हुए तो कैसे हुए, ये बात एकमात्र यदि किसी से जानने को मिलती है तो वह ज्ञान, भेद विज्ञान, सत्य समझ, अपने और पराये का भाव भाषण, ये चीज जिसके पास में है, ये भेद विज्ञान जिसके पास में है, समझ लीजिए आप, उसे कहीं परेशानी नहीं है। फिर चाहे नरक में हो ना, सप्तम नरक की वेदना बाहर में भोगता हुआ दिखाई दे रहा हो, त्रियंच गति की दशा बाहर में दिखाई दे रही हो, देव हो चाहे मनुष्य हो, अरे भरत क्षेत्र में रहे चाहे विदेश क्षेत्र में रहे चाहे ऐरावत क्षेत्र में रहे चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे ना, क्या फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान में रहे चाहे अमेरिका में रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, यदि वेद विज्ञान अपने साथ में है, सम्यक ज्ञान यदि अपने साथ में है तो कोई संकट नहीं है, कोई डर नहीं है, हर जगह बचा लेगा आपको। विवेक जागृत होना चाहिए, जागृत विवेक, जैसी कहानी लिखी दादा ने, जागृत विवेक, विवेक जागृत जहां है सब काम हो गया। तो देखिए आप यहां क्या चर्चा चल रही थी अपनी, यहां तो आचरण के संदर्भ में बात कह रहे हैं और शरण के संदर्भ में भी बात कह दी गई है। जब आचरणता बतलाई गई तो आचरणता सोच करके आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। जब ये बात बतला दी गई कि कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, कोई किसका सहारा लोगे आप, कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा, ठीक है, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। व्यवहार में तो हम बातें बहुत तरह की करते हैं, सारे इन्होंने बचा लिया हमारे, सच में ये यदि टाइम पर नहीं आते तो हम बच नहीं पाते, टाइम पर यदि इनका चेकअप नहीं होता तो बच नहीं पाते, टाइम पर यदि डॉक्टर नहीं आते तो बच नहीं पाते। वो तो साहब ऐसा एक्सीडेंट हो गया था और बिल्कुल सही समय पर लोग आ गए, वो पहुंचा दिया, हॉस्पिटल पहुंच गए, ट्रीटमेंट हो गया और बच गए, अदरवाइज तो नहीं बचे। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में आप कुछ भी कहते रहो, इन्होंने बचाया है, व्यवहार की बात अलग है, हमें कोई ऐतराज भी नहीं है।
आप यदि इस तरह की बात कहते हैं कि ये हमारे लिए शरणभूत है, इन्होंने हमारे को सहारा दे रखा है, इन्होंने अपने घर में हमारे को सहारा दे रखा है, इन्होंने हमारे को रहने के लिए सहारा दे रखा है, आप यदि व्यवहार में इस तरह की कोई बात कहते हैं तो हमारे को उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। किंतु क्या कहा यहां, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। आपको क्या लगता है, जन्म अशरण है, मरण अशरण है, और जीवन भर इन्होंने हमारे को सहारा दिया, जीवन भर इन्होंने हमारे को पाल पोस करके बड़ा किया, जीवन भर इन्होंने हमारे को संरक्षण प्रदान किया। नहीं भाई साहब, इस धोखे में मत रहना। क्या, जहां जन्म और मरण को अशरण कह दिया गया, वहां पूरा जीवन अशरण गर्भित हो गया है विजय भाई। ऐसा है, जन्म जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं, मरण जीवन की अंतिम अवस्था को कहते हैं। तो प्रारंभ और अंत दोनों को जहां पकड़ लिया गया तो पूरा पकड़ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। अरे पूरे जीवन के बारे में कहना हो तो कैसे कहेंगे, बताओ मेरे को। पूरे जीवन के बारे में कहना हो तो कैसे कहेंगे हम। किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि ये पूरा अमेरिका घूमा है तो कैसे कहेंगे हम कि अमेरिका का एक कोना बतलाएंगे और अमेरिका का दूसरा कोना बतलाएंगे, और हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक। और मुझे तो पता नहीं है अमेरिका का यहां का, हम तो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो जन्म जीवन का एक कोना है, मृत्यु जीवन का दूसरा कोना है। तो जन्म और मरण दोनों अशरण है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जीवन अशरण है, ऐसा कहना चाहते हैं। जीवन भर कोई सहारा देने वाला नहीं है, जीवन भर किसी का सहारा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी व्यवहार से भी जो शरण कहे गए हैं, वो व्यवहार से शरण भी कहीं अपने बच्चों को नहीं कहा गया, परिवार को नहीं कहा गया, कहीं अन्य लोगों को नहीं कहा गया, सहयोगियों को नहीं कहा गया, मित्रों को कोई सहारा नहीं कहा है। व्यवहार से सहारा भी कौन है इसकी भी खबर नहीं है अभी हमारे को। निश्चय शरण की तो खबर है ही नहीं, व्यवहार शरण की भी खबर नहीं है। देखिए जरा यहां व्यवहार शरण के बारे में तो क्या बात करते हैं, निश्चय व्यवहार शरण के बारे में बुधरदास जी की पंक्तियां, दल बल देवी देवता 301, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। बोलो कौन कौन कह दिए यहां। दल बल, दल मतलब होता है सेना, बल मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्यशाली। सेना भी हो, शक्ति भी हो, पावर भी हो, प्रभुत्व भी हो, और देवी देवता भी हो बहुत। कौन कौन बचा लेंगे बोलो, कौन कौन से देवी देवता बचाने में समर्थ हो सकेंगे। पद्मावती देवी नहीं आती तो पार्श्वनाथ का क्या होता क्या होता था वो, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको तीर्थंकर होना था और पद्मावती आती नहीं तो मुश्किल हो जाती। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने पहले नमोकार मंत्र सुना दिया था और फिर आ गई फिर रक्षा करने के लिए, और ऐसा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे को लगता है कि वो बचाने में आखिर आए तो थे ना, रक्षा करने के लिए, कि हाँ आए थे। उस घटना से हमारे को कोई ऐतराज नहीं, वो घटना बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची घटना है कि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर मुनि अवस्था में जब कमठ के जीव के द्वारा उपसर्ग किया जा रहा था तो उस समय रक्षा करने के परिणामों से धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों आए थे, बिल्कुल आए थे वहां, और रक्षा करने के परिणामों से ही आए थे, और उन्होंने रक्षा की भी थी, समझ लो आप, अपने जैसे परिणाम थे तदनुसार। किंतु
पार्श्वनाथ स्वामी तो उसके बिना भी पूर्ण सुरक्षित ही थे। क्या ख्याल में आ रही है बात? वे रक्षा नहीं करती तो कुछ मुसीबत हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। वे तो अपने स्वभाव में सुरक्षित थे। अरे किससे सुरक्षा की जरूरत है हमारे को? बाहर में तो ये सब अशरण ही है, बाहर में तो ये सब असुरक्षित ही है, बाहर में तो ये जितना सब कुछ दिखाई देता है सब नाशवान ही है। असली सुरक्षा तो हमारे को अपने विकारी भावों से करनी है। और जैसे जैसे उपसर्ग होता रहा वैसे वैसे उनकी स्वरूप की सावधानी प्रबल होती गई, स्वरूप की लीनता होती गई, और आत्म स्वरूप में लीन होकर के उन्होंने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जैसे जैसे कोई संकट आता है ना, कोई परेशानी आती है, तो हम अपने घर की तरफ भागते हैं। बोलो घर के बाहर कहीं है और हमारे को पता लगा कि तूफान आने वाला है, कोई बारिश आने वाली है, ओले गिरने वाले हैं, कहीं भी दूसरी जगह पर हो, हम लोग क्या सोचते हैं? चलो चलो फटाफट घर। अभी आपको पता लग जाए, बोलो यहाँ अनाउंसमेंट होगी आधे घंटे के अंदर अंदर सब तरफ तूफान आने वाला है, बहुत भारी तूफान की चेतावनी। आप लोग यहाँ कितनी देर रुकेंगे? अरे चलो चलो, अभी तो कहाँ चलेंगे बताओ, कहाँ चलेंगे प्रदीप भाई? घर अपने घर में। अरे जहां राग द्वेष के तूफान चलते हो, जहां विकारी भाव के तूफान चलते हो, जहां बाहर में कर्मों के आंधी तूफान चलते हो, तो उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए दिगंबर मुनिराज कहां चले जाते हैं? चैतन्य गुफा में चले जाते हैं, निजात्मा में जाकर के विश्रांति प्राप्त करते हैं। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हैं। बोलो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कैसी मंदिर पूजन की पंक्तियां हैं, कैसी पंक्तियां लिख दी है। क्या करते हैं मुनिराज, कहां रहते हैं? चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में। जगत के लोगों को लगता है मुनिराज कहां रहते हैं साहब? मुनिराज तो कहीं जंगल में रहते होंगे, कहीं मठ में रहते होंगे, कहीं गुफा में रहते होंगे, कहीं गिरिकंदरा में रहते होंगे। कहां रहते होंगे मुनिराज? अरे तुम्हारे को देखना ही नहीं आता, तुम क्या देख रहे हो मुनिराज को? मुनिराज अपने स्वभाव में रहते हैं। सिद्ध परमात्मा कहां रहते हैं? सिद्ध परमात्मा सिद्ध, अरे कहां सिद्धालय में, कहां बात करते हो तुम? सिद्ध परमात्मा अपने स्वभाव में रहते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने स्वभाव से बाहर निकलते नहीं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने स्वभाव में रहते हैं, और अपने स्वभाव में जैसी सुरक्षा है वैसी सुरक्षा अन्यत्र कहीं नहीं। वो सुरक्षा है, देखो आप। तो पार्श्वनाथ स्वामी की सुरक्षा कैसी थी? अपने अंदर में सुरक्षित हैं। जो खोजता पर की शरण, बाहर में शरण, अरे आप बचा लो, अरे कोई कुछ नहीं करने में समर्थ है, तू स्वयं। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। निश्चय से स्वयं ही स्वयं के लिए शरणभूत है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठियों को शरण कहा गया है। निश्चय शरण आपको आप। अरे जिनको अपने आप की खबर नहीं है, दूसरा उनकी कौन खबर रखेगा? जिसको खुद की चिंता नहीं है, दूसरा कौन चिंता रखेगा? ऐसे जगत में बोला जाता है। इसको अपने, इनको खुद को ही मतलब नहीं है, तो दूसरा आखिर कब तक ध्यान रखेगा बताओ? कहते होंगे एक दूसरे को इस तरह की बात, कहते हैं आप खुद ही ध्यान नहीं रखते, तो आखिर कितना ध्यान रखो? अब खुद का ध्यान तो खुद को ही रखना पड़ेगा ना। हम कितना कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर में लगना चाहिए ना कि मुझे खाना पीना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे दवाई टाइम पर लेनी चाहिए। हम तो रखेंगे ही, लेकिन आप खुद तो रखो अपना ध्यान। हम यही कह रहे हैं, असली शरण तो आप स्वयं हैं, और व्यवहार से पंच परमेष्ठियों को शरण कहा गया है। और बाकी की जो बात कही गई है यहां, मात पिता परिवार मरती विरिया। विरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? बार, टाइम, जिसका टाइम आ गया है, जिसका नंबर आ गया है, जिसकी बारी मतलब जिसका नंबर आ गया है। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई भी रखने में समर्थ नहीं है। और साहब कुछ तो बताओ, आप कोई तो बचा ले हमारे को। नमोकार मंत्र का जाप तो सर्वोत्कृष्ट मंत्र है क्या नहीं साहब? ऐसा कहा जाता है 84 लाख मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नमोकार मंत्र। दादा की प्रवचन सुनो आप नमोकार महामंत्र पर, वो ऐसी चर्चा करते हैं वो कि हाँ है, सर्वोत्कृष्ट मंत्र है, लेकिन इसकी सर्वोत्कृष्टता का आधार यह है कि इस मंत्र में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की गई। इसके सर्वोत्कृष्ट पने का आधार यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, कुछ मांगा नहीं गया है। मांगते ही नहीं है,
अरे उमा स्वामी आचार्य तो नमस्कार करते हुए कहते हैं वंदे तदगुण लब्धे, क्या मांगू मैं तुम्हारे से। हम शांति पाठ बोलते हैं ना, उसमें बहुत सुंदर पंक्ति आती है, तुम सारीखे दातार पाए, आप जैसे दातार मिल गए तो बोलो क्या मांगना है आपको है? हमारे को 3 लोग के नाथ ऐसे दातार मिल गए हो तो क्या मांगना है निरंजन भाई, मांग लो। चूक गए थे ना मांगने में बता रहे थे आप घटना, मैंने क्या मांगे बोलो, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। तो क्या कहा गया यहां, तुम सारीखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, मुझ आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा मां। क्या कहो, तो देखो मांगने वाले की भी तो देखो, आप हिम्मत तो देखो, क्या मांग रहे हैं। कोई राजा ये कहे कि मैं किमिच्छिक दान देता हूं, चक्रवर्ती ये कहे, तो मांगने वाले की भी आखिर हैसियत होती है, अपनी कितना मांगेगा। रोटी मांग लेगा, कपड़ा मांग लेगा, मकान मांग लेगा, स्वर्ण मुद्राएं मांग लेगा, और क्या मांगेगा मांगने वाला, आखिर क्या मांगेगा। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तुम्हारा राज्य दे दो जो कुछ तुम्हारे पास में सब दे दो। लेकिन देखो अब ये कैसे है, ये भक्त भी किस प्रकार का है और दातार भी किस प्रकार के हैं। ये परमात्मा ये कहते हैं कि तू चिंता मत कर, संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, तू मेरी शरण में आया है ना, एक काम कर, मेरी शरण में आया है, मैं तुझे हाथ पकड़ करके तुझे अपनी शरण में भेज देता हूं। यह है समझदार व्यक्ति का काम। तो यह है असली शरण का अर्थ। तो आज बतलाइए, अपन सब वैभव संपन्न है और हमारे घर का कोई बालक रोड एक्सीडेंट में यदि उसकी याददाश्त चली जावे और वो भूल जाए सब कुछ कि मैं कौन था, कहां से आया था, और हमारा परिचित है हमें मिल जावे, तो हम क्या करेंगे। वो भीख मांगता हो हमारे से, तो हम उसको भीख देंगे कि नहीं देंगे। परिचित था, पहले से जानते थे हम। चेतन भाई क्या करेंगे, जिसको हम पहले से जानते थे, आज रोड पर दुर्घटना के कारण उसको फटे हाल हम देख रहे हैं भीख मांगते हुए, हम उसको भीख देंगे कि नहीं, $2-4 देंगे उसको उसके घर पहुंचाएंगे। शरण देंगे कि नहीं उसको, शरण तो देंगे, लेकिन कैसी शरण देंगे कि उसको उसका घर बता देंगे, उसको उसका ठिकाना बतला देंगे, उसको जगह बतला देंगे कि तेरा घर कौन सा है, तेरा पता कौन सा है। तो परमात्मा भी यही काम करते हैं। जगत में भूले हुए इस जीव को यदि कोई जीव उनकी शरण में आता है, भूल गया है अपने आप को, निज घर नाही पिछान्या रे, जिसने अपने घर को नहीं पहचाना, जो अपने घर को भूल गया है, अपने घर की जिसे खबर नहीं है और भगवान की शरण में आया है, तो भगवान क्या कहें, आजा आजा मेरी शरण में आजा। नहीं नहीं, भगवान जानते हैं ये मेरे जैसा संपन्न है, ये कमजोर नहीं है जो मेरी शरण में आया है, इसको दरिद्री मत समझ लेना, इसको कमजोर मत समझ लेना, मुझ जैसी सामर्थ्य इसमें, मुझ जैसा परमात्मा बन सकता है। और वो क्या करते हैं कि उसे अपनी शरण में नहीं रखते। वे परमात्मा सच्चे परमात्मा है, जो परमात्मा उस जीव को कहते हैं कि तू अपनी शरण में चला जा। सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है तो सही जगह पर आया है। आप सोचिए कहीं दूसरी जगह पर चले जाता, किसी दूसरों के हाथ में पड़ जाता तो क्या होता, हाथ पांव काट देते, जिंदगी भर भीख मंगाते रहते, ऐसा होता है। ये ऐसा ही चक्कर है औरों का ख्याल में आ रही है बात। वीतरागियों की शरण में आएगा तो वीतरागियों की शरण में आना ये सही ठिकाना है, ये सही जगह है, ये सही जगह पर पहुंचा देंगे तुझे, तेरी शरण में जाने की बात करेंगे। और कदाचित कहीं और चले गया तो गुरुदेव तो कहा करते थे, तो और दूसरी जगह तो लुटेरे हैं, सब श्रद्धा के लुटेरे हैं, लूट लेंगे। कि क्या लूट लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अरे तुझे लगता है क्या बिगाड़ लेंगे, तेरी श्रद्धा चली गई, श्रद्धा लुट गई है तेरी, कैसे हो सकता है ये सब काम। तो यहां क्या कह रहे हैं, पंच परमेष्ठियों की शरण वो निश्चय शरण है, वो वास्तविक शरण है। अपन इनकी पंक्तियां पढ़ते हैं, ये बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं इनकी, जयसिंह जी चावड़ा साहब की, क्योंकि अशरण 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 ऐसी चर्चा करते करते ऐसा लगने लगता है अरे साहब मेरे को तो कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं तो असहाय हो गया, दीनहीन दरिद्रता का अनुभव करने लगता है, बेसहाय लाचार अनुभव करने लगता है अपने आप को कि मेरे लिए तो कोई, अरे मेरे को तो कोई सहयोग करने वाला ही नहीं, मेरा कोई सहारा ही नहीं, कोई सहारा नहीं दे सकता है मेरे को। अरे नहीं नहीं, चिंता मत कर,
अशरणता के साथ साथ में शरण की चर्चा भी होनी चाहिए। यद्यपि यह बात सत्य है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ अशरण है, यद्यपि यह बात परम सत्य है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, अनित्य है और बचाने से बचता भी नहीं है, तथापि शरण तो खोजनी ही पड़ेगी, शरण तो चाहिए ना। इस असार संसार में कोई तो शरण होना चाहिए। किसकी शरण में जाएं आखिर? भव वन भटकत पथिक जन, सारे भव के अंदर भटक रहे हैं, दुनिया में भटक रहे हैं, शरण खोज रहे हैं। अब आपने कह दिया कि पंचेंद्रिय विषयों के भोग, वो शरण नहीं है आपके लिए। माता पिता शरण नहीं है, भाई बहन शरण नहीं है, कोई मित्र शरण नहीं है, कोई मंत्री, कोई वकील, कोई कानून आपके लिए शरण नहीं है। किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं? कानून की शरण में जाओ, आपको जरूर न्याय मिलेगा। कोई शरण है ना हमारे लिए? कौन? कानून है नहीं शरण। वकील की शरण में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ तो शरण मिलेगी कि नहीं हमारे को? कोई व्यक्ति हमारे को मौत की धमकी देता हो, जान से मार देने की धमकी देता हो, तो हमारे को शरण मिलेगी कि नहीं? कि बचने के लिए पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, पुलिस को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं कि नहीं? इसको बार बार में धमकियां मिलती है मरने की, लगता है शरण है हमारे लिए, ये बचा सकते हैं हमारे को। कह रहे हैं भैया वो क्या बचाएंगे? ऐसी ऐसी चर्चाएं आती है शास्त्रों में कि मृत्यु से बचने के लिए 7 तहखाने नीचे चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो, और वज्र के दरवाजे लगा लो, और समझ लो आप उसमें सुई के अग्रभाग जितना भी वहां प्रकाश न आ सके, कोई परिंदा भी पर न मार सके, कोई न आ सके, दूर दूर तक कहीं संभावना न होवे, तो ऐसी जगह पर भी ये मौत पता नहीं कहां से आ सकती है। बाहर से थोड़ी ना आएगी, आयु पूरी हो सकती है। तो फिर किसकी शरण में जाएं ये तो बताओ आप। तो इन्होंने शरण की चर्चा की है। ये जयचंद जी साहब की बहुत विशेषता रही है कि इन्होंने इन भावनाओं में प्रतिपक्ष को भी प्रस्तुत किया है। जैन दर्शन का यही अनेकांत है कि अनित्यता के साथ में नित्यता की चर्चा, अशरण के साथ में शरण की चर्चा, असारता के साथ में सार की चर्चा, पर से एकत्व तोड़ने के साथ में अपने से एकत्व की चर्चा। ये जैन दर्शन की अद्भुतता है, ये अनेकांत है। देखें क्या कहते हैं, पेज नंबर 300। शुद्धात्म रूपंच गुरु, 300 पेज पर ऊपर से तीसरी पंक्ति, आचरण भावना। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्म रूपंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होय। क्या कह रहे? मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होय। शुद्धात्मा और पंचगुरु, पंचगुरु मतलब पंच परमिष्टि, पांचों परमिष्टि शरण है। शुद्धात्मा भी शरण है, निश्चय से तो शुद्धात्मा ही शरण है, निश्चय से तो अपनी आत्मा ही शरण है, और व्यवहार से पंच गुरु पंच परमिष्टि शरण है। जग में शरणों दो, स्पष्ट कर दिया इन्होंने, जगत में 2 ही शरण है, और कोई तीसरा शरण नहीं है। कोई जाप वाप माला वाला कोई शरण नहीं है क्या? किसी संकट में पड़ गए हो तो भक्तामर स्तोत्र के वो जो मंत्र हैं लास्ट वाले, वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे हमारे को। जो लास्ट की जो 8 रस जो कहे हैं, कुछ बात कही, ऐसे लगता है कभी हाथी का संकट आ जाए तो ऐसा याद करना है, भिन्ने वो याद करना, सर्प का ऐसा संकट हो तो इस तरह का याद करना, और दावानल का ऐसा संकट हो तो दावानलम है। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं उसके अंदर की, तो अपने लगता है इस मंत्र का जाप करने से वो संकट नहीं, कहां लिखा उसमें भक्तामर में किससे ये संकट नहीं आएगा? सही अर्थ नहीं समझने की वजह से होती है सारी गड़बड़ी। एक बार भक्तामर का अर्थ सही ढंग से पढ़ें कि क्या लिखा है, यहां क्या कहा है। आप उन सब श्लोकों को पढ़ें और एक श्लोक मेरे को ऐसा बतलाएं जिस मानतोंगाचार्य ने जिसमें कर्तृत्व का पोषण किया, कहीं नहीं किया है। ऐसा हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, भयम भील, भय दूर से भाग जाता है।
संकट नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसी चर्चा होता नहीं है, परिस्थितियां ऐसी बनती नहीं है, इस प्रकार के संकट हे जनेंद्र देव आपके भक्त के सामने आते ही नहीं है। तो आ जाए तो बचा लेंगे क्या? नमोकार मंत्र का जाप करने से कैसे नहीं बचाएंगे साहब? नाग नागिन बच गए थे, देव देवी बन गए थे। बोलो नमोकार मंत्र यदि कान में मरते समय कोई नमोकार मंत्र कान में सुना दे तो हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? इससे बढ़कर चीज क्या हो सकती है? क्यों साहब? इससे बढ़कर चीज क्या होगी कि मरते समय कोई हमारे कान में नमोकार मंत्र सुना दे? क्यों, उससे क्या होगा? आपको पता नहीं पंडित जी, वो मरणासन बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था पद्म ऋषि सेठ